बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान से मुतालिक मस्बत पहलुओं, अच्छी खबरों और हमारे मसाइल का हल ये प्रोग्राम खुद कफील पाकिस्तान में मैं हूँ आपका मेज़बान अब्दुर्रहमान। नाज़रीन, टूरिज़म यानी सयाहत दुनिया की बड़ी सनतों में से एक सनत है जिसका हुजम गुज़िश्ता साल 2011 में 1000 अरब डॉलर से तजावुज़ कर गया। दुनिया में सबसे ज़्यादा सयाह फ्रांस में आते हैं जिसके अंदर गुज़िश्ता साल तकरीबन 8.25 करोड़ लोग बैरून ममालिक से सयाहत की गर्ज से आए। जबकि अगर हम मुस्लिम ममालिक का जायज़ा लें तो दुनिया में सबसे ज़्यादा मुस्लिम ममालिक में टर्की के अंदर सयाह आते हैं जिसमें गुज़िश्ता साल 3 करोड़ 31 लाख से ज़ायद अफराद ने तुर्की की सयाहत की और उन्होंने तुर्की को 25 अरब डॉलर से ज़ायद का ज़र मुबादला भी दिया। जबकि दूसरी तरफ अगर हम पाकिस्तान का जायज़ा लें तो पाकिस्तान के अंदर गुज़िश्ता साल सिर्फ 9.5 लाख अफराद बैरून ममालिक से आए और उन्होंने हमारी मईशत में 30 करोड़ डॉलर का इजाफा किया। जबकि अगर हम हक़ाइक़ का जायज़ा लें तो पाकिस्तान के अंदर अल्लाह ताला का दिया हुआ हर किस्म का हुस्न मौजूद है। एक तरफ हमारे बुलंदो बांग दावों के मुताबिक बुलंद तरीन पहाड़ी सिलसिले हैं, दुनिया के बड़े ग्लेशियर्स हैं, तो दूसरी जानब दुनिया की खूबसूरत तरीन समंदरी पट्टी है। खूबसूरत और सरसब्ज़ो शादाब खेत खलियान है तो उन्हीं के साथ साथ लकोदक सहरा भी वाक़ है। यहाँ ज़रूरत इस अम्र की थी कि हम दूसरी सनतों के साथ साथ इस टूरिज़म की सनत को भी फ़रोग़ देते जिसको हम आज तक ना दे सके। हमारा आज का प्रोग्राम पाकिस्तान के अंदर टूरिज़म से मुताल्लिक है। हम पाकिस्तान की सियाहत को दरपेश मसाइल का जायज़ा लेंगे और हम हुकूमती ईवानों तक अपनी बात को पहुँचाएँगे कि क्यों सियाहत पाकिस्तान के अंदर एक सनत का दर्जा इख्तियार ना कर सके। हमें इसी सिलसिले में प्रोग्राम में ज्वाइन कर रहे हैं राना मोहम्मद अरशद साहब। आप पार्लिमानी सेक्रेटरी सियाहत पंजाब हैं। राना साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी, आप खैरियत से हैं? जी शुक्र अल्लाह का। राना साहब, सियाहत दुनिया की बड़ी सनतों में से एक सनत होती है। हमारा ब्रादर मुल्क तुर्की जिसकी हम मिसाल हर जगह कोट करते हैं, हमारे शहबाज शरीफ साहब भी और बाकी तमाम भी जितने हमारे हुक्मरान हैं, वो सिर्फ सियाहत से 25 अरब डॉलर जो हमारी कुल एक्सपोर्ट्स हैं उसके बराबर ज़र मुबादला कमा रहा है। क्या वजह है कि पाकिस्तान गुज़िश्ता 65 सालों के दौरान इस सनत को एज एन इंडस्ट्री नहीं बूम दे सका, लोगों को रोज़गार नहीं दे सका? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल तो मैं आपका और आपके चैनल का और चेयरमैन साहब का शुक्रिया अदा करता हूं कि आपने एक हसास इशू पे बड़ी गहराई के साथ इसको देखा है और एक्चुअली इसकी ज़रूरत भी थी कि ये कौन सी वजूहात हैं कि हमारा एक मुल्क जो खूबसूरत मुल्क है, जो वसाइल से भरा हुआ है, बिल्कुल, और यहाँ हम इससे क्यों नहीं मुस्तफ़ीद हो सके, हम इससे क्यों नहीं बेनिफिट्स ले सके। बिल्कुल, तो इसकी मैं आपको रीज़न चंद एक बताता हूँ जी शो कि बदकिस्मती से जब ये 99 में एक डिक्टेटर की गवर्नमेंट आई और उसके बाद एक अमेरिकन और गैर मुल्कियों की पाकिस्तान के अंदर मदाखलत में इजाफा हुआ, तो उस वक़्त ही ये एक ड्रोन हमलों का कॉन्सेप्ट हुआ और बहुत से इशू थे। पाकिस्तान एक जो पंजाब में खूबसूरती भी है, पाकिस्तान में सबसे ऊंचे और अच्छे और ख़ूबसूरत पहाड़ भी हैं। दुनिया के 14 ऊंचे तरीन पहाड़ों में से 5 पाकिस्तान के अंदर है और बलूचिस्तान में ऐसी ऐसी मादनियात पाई जा रही हैं कि गालबन दुनिया का तीसरा या चौथा मुल्क है जिसमें नमक के ख़जाने मौजूद हैं और उसी तरह यहाँ पर गोल्ड के ज़खायर मौजूद हैं। और उसके बाद आप देख लें कि बलूचिस्तान में और बहुत कीमती मादनियात, कीमती पत्थर यहाँ पर मौजूद है। बिल्कुल, लेकिन अनफॉर्चुनेटली हम उससे वो मुस्तफ़ीद नहीं हो सके। इसकी मुख्तलिफ वजूहात हैं। ये पाकिस्तान की जो 65 साल आज़ादी है इसमें 4 दफ़ा जमहूरियत, क्योंकि ये मुल्क जमहूरियत के नाम पे बना था। बिल्कुल, ये 14 अगस्त 1947 को जब पाकिस्तान बना था तो ये पाकिस्तान की आवाम, ये जो मुसलमान हिंद थे, इनमें एक जज्बा था कि हमने इस्लाम के नाम पे एक इजाद
इस्लामी फलाही ममलकत चाहिए। बिल्कुल। और वही विजन था, वही उस वक्त का नौजवान था, जो बुजुर्ग था, जो हमारी माएँ और बहनें थी जिन्होंने कुर्बानियाँ दी तो ये पाकिस्तान हासिल किया। लेकिन बदकिस्मती से पहले दिन से ही पाकिस्तान के ऊपर मुख्तलिफ तरीकों से इस पर वार होते रहे। और ज़ियारत जहाँ पर बानी पाकिस्तान की रहायश थी, बिल्कुल रहायशगाह थी, और जब बानी पाकिस्तान की ताबियत नासाज थी तो उनकी एम्बुलेंस रास्ते में ख़राब हो जाती है। बिल्कुल। ये देखिए, ये वो हक़ाइक़ हैं जो हमारे पाकिस्तान की बदकिस्मती का सबब बनते रहे। और उसके बाद अगर बानी पाकिस्तान और कुछ देर जिंदा रहते तो ये पाकिस्तान का नक्शा ही और होना था, क्योंकि वो तो कोई शक नहीं वो कश्मीर को पाकिस्तान की शहर कहते थे। और कश्मीर की आज़ादी, कश्मीर की खूबसूरती, वहाँ के वसाइल, वहाँ के जो दरिया हैं वो पाकिस्तान की खूबसूरती का सबब बनते हैं, वो पंजाब की खूबसूरती का सबब बनते हैं। और आज यही वजह है कि पिछले अदवार में जब पाकिस्तान के दरियाओं पर इंडियन ने तकरीबन कुछ 100 के करीब छोटे छोटे डैम बनाए तो आज पाकिस्तान के अंदर पानी की कमी होगी। आज का जिम्मेदार जो है वो परेशान है। तो देखना ये जो वसाइल हैं कि अगर जिम्मेदार को पानी नहीं मिलेगा, जमीन बंजर हो जाएगी, तो मुल्क के अंदर बेरोजगारी में इजाफा होगा। वसाइल में जो वसाइल से हम वो बेनिफिट नहीं उठा सके, तो इसकी भी रीज़न वही है कि जब मुख्तलिफ अदवार में 4 दफ़ा जमहूरियत पर शब खून मारा गया, और उसकी वजह से आज पाकिस्तान का ये हुलिया है। हत्ता कि हमें 17 दिसंबर 1971 को मशरकी पाकिस्तान का जो साना होता है वो भी पाकिस्तान की बदकिस्मती का सबब बनता है। राना साहब, ये तो हुआ कि हमारी पिछली 65 साल तारीख में हमें मौका नहीं दिया गया, हमारे पास डिक्टेटर्स आ गए। अब हम आते हैं कि 2008 के अंदर जब डेवोल्यूशन हुआ, ये तमाम बड़ी मिनिस्ट्रीज जो थी वो सूबों को मुंतकिल कर दी गई। उसमें से एक बड़ी मिनिस्टर टूरिज्म का डिपार्टमेंट भी है, मिनिस्ट्री समझे, वो भी तमाम सूबों को दे दिया गया। मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि पंजाब जो पाकिस्तान का 62% आबादी वाला सूबा है, जो सबसे बड़ा सूबा है आबादी के लिहाज से, जिसके अंदर एक तरफ मरी और पतरियाटा के खूबसूरत तरीन पहाड़ है, दूसरी तरफ उसके अंदर चोलिस्तान के खूबसूरत तरीन सहरा भी वाक़े हैं, सरसब्दो शादाब खेत भी हैं, और उसके बाद हमारी एक बड़ी गहरी और पुरानी तारीख है जो कभी दरावट फोर्ट की सूरत में, जो कभी किला रोहतास की शक्ल में, जो कभी कभी शाही किले की शक्ल में हमें नजर आती है कहीं कहीं। तो क्या वजह है कि उसके बाद भी हमें कोई इतना बड़ा काम नजर नहीं आ रहा इस सिलसिले में? देखें जी, ये 18 अमेंडमेंट के बाद कोई शक नहीं कि जो टूरिज़्म है वो तमाम सूबों को, पंजाब नहीं बाकी सूबों को भी वो शिफ्ट हो चुका है। लेकिन आप बदकिस्मती समझें कि अभी तक जो एसेट्स हैं वो हमें शिफ्ट नहीं हुए, जिसकी एक जिंदा मिसाल है कि फ्लैशमैन होटल रावलपिंडी में है। अच्छा। वो पीटीडीसी का था, वो हमें आज की डेट तक हमें शिफ्ट नहीं हुआ। अच्छा। उसके बाद बहावलपुर में पीटीडीसी का मोटल था जी, रेस्टोरेंट था, वो भी अभी तक हमें नहीं मिला। ये वाघा बॉर्डर है जो लाहौर में है, बिल्कुल यहाँ पर है, वो भी हमें पंजाब को नहीं मिला। हमें वो मुलाजमीन तो मिल गए हैं। अब ये देखें कि पीटीडीसी को देखने के लिए तकरीबन 25 से 30 मुलाजम है जिन्होंने होटलों की अपग्रेडेशन को चेक करना है, होटलों में फूड को चेक करना है, होटलों में क्वालिटी को चेक करना है, जो कि बहुत ही कम है। और वो तो एक डिस्ट्रिक्ट में नहीं कर सकते। उसके लिए हमने वज़ीर आला पंजाब से की सुपरविजन में हमने जो हमारी पंजाब डेवलपमेंट अथॉरिटी है पीटीडीसी, तो इसमें से हमने जो एम्प्लॉइज़ हैं उनको अब हम शिफ्ट करने लगे हैं। और उसी तरह हमें 18 अमेंडमेंट के बाद जो हमें आर्कियोलॉजी शिफ्ट हुई है उसमें भी चंद एक लोग थे। तो बदकिस्मती ये है कि पाकिस्तान के अंदर वो जो एक खूबसूरती जैसे किला है, आप समझें कि नूरजहां का मकबरा है, जहांगीर का मकबरा है, उसकी खूबसूरती के लिए अब हमें वो शिफ्ट तो हो गए हैं बिल्कुल, लेकिन उसकी जो रेनोवेशन होनी थी, उसकी जो अपग्रेडेशन होनी थी, वो पिछली गवर्नमेंट ने काम शुरू किया और फेडरल गवर्नमेंट काम कर रही है। और एज सच वो अब तक उसमें वो इम्प्रूवमेंट नहीं ला सके जो हमारे पास हैंड ओवर है, तो हमें फंड नहीं मिले। हमें राना साहब, ये जो होटल्स हैं, जो मोटल्स आपको अभी तक दस्तयाब नहीं हो पाए, आपको ट्रांसफर नहीं हुए, आप क्या समझते हैं कि इन होटल्स और मोटल्स के आपको ट्रांसफर होने के बाद क्या बड़ी चेंज आप ला सकेंगे? देखिए जी, इसमें ये होगा
कि हम बाकी सूबों को और जो फॉरेन टूरिस्ट होगा हम उसको फैसिलिटेट कर सकेंगे। हमारे पास जो पंजाब के अंदर 5 हैं रिजॉर्ट, जिसमें ये लाहौर के अंदर अपना जल्लो पार्क में है, वो हमने ओपन कर दिया है। उसकी रेनोवेशन के लिए हमने 1.5 करोड़ रुपए मियां शबाशी साहब ने हमें दिया। हमने 1.5 करोड़ रुपए से उसको रेनोवेट किया है, उसको अपग्रेड किया है। अच्छा। ताकि जो फॉरेनर है वो भी वहां पर अच्छे तरीके से हम उसको अकोमोडेट कर सकें। और उसके बाद मोटरवे के पास ही कलर कहार पर हमारा रिजॉर्ट है और वो बहुत खूबसूरत जगह है। वहां पर झील है, लोग आते हैं जाते हैं। और बल्कि ये आप समझ लें कि जो हमारा टूरिज्म डिपार्टमेंट है, इसकी जो इनकम है वो खुद डिपार्टमेंट जनरेट कर रहा है। अच्छा। पंजाब गवर्नमेंट से जो सैलरीज है वो हम नहीं लेते, पंजाब गवर्नमेंट हमें डेवलपमेंट के पैसे देती है, या जो प्रोग्राम इन्होंने अपग्रेड करने हैं उसके लिए पैसे देते हैं। और जो अल्लाह ताला की मेहरबानी से मरी एक खूबसूरत मुल्क है, जिसको आप कह सकते हैं कि वो पाकिस्तान का स्विट्जरलैंड है, और जहां पर लाखों लोग आते हैं। वहां पर पटियाला चेयर लिफ्ट है, जिसको हम अब भी उसकी केबल को अंडरग्राउंड करने के लिए हमने उसकी जो डेडलाइन है वो हमने अक्टूबर तक दी हुई है। वहां पर बड़ी स्पीड के साथ काम हो रहा है और तकरीबन कुछ 7.5 करोड़ रुपए लगाकर हम उसको अपग्रेड कर रहे हैं। पिछले साल हमने उसकी मैकेनिकली जो फिटनेस थी उस पर तकरीबन हमने कोई 5.5 करोड़ रुपए लगाए हैं। अच्छा। इसलिए लगाते हैं ताकि जो टूरिस्ट आता है वो जो पटियाला केबल कार है, चेयर लिफ्ट है, वो बड़ी नाजुक जगह होती है। और आपको अंदाजा होगा, आपको इल्म भी होगा कि 3 हफ्ते पहले अयूबिया भी साथ है, और अयूबिया चेयर लिफ्ट पर एक मिसहैप हुआ। वहां पर लाहौर के खानदान का एक नौजवान था, उसकी वालदा थी, वो दोनों गिर गए, उनको बड़ी सख्त चोटें आई। तो फिर वो जो अयूबिया चेयर लिफ्ट है वो फ्रंटियर के पास है, पख्तूनख्वा सूबे के पास है। बिल्कुल। तो उनकी मेंटेनेंस इतनी लो थी और उनकी परफॉर्मेंस इतनी लो समझे कि वहां उस चीज की कोई नाम की चीज ही नहीं थी, उनको अल्टीमेटली वो चेयर लिफ्ट बंद करनी पड़ी। लेकिन ऐसा भी तो कोई बड़ा प्रोजेक्ट हमें देखने में नहीं आता मरी की हदूद के अंदर, राना साहब, जिसको आप अपना आइकॉन कह सकें कि इस हुकूमत ने इनिशिएटिव लिया था और इसकी वजह से लोगों को एक नई जगह मिल गई। मरी तो ऑलरेडी बहुत पैक है और मरी के अंदर जो एक खूबसूरती हुआ करती है वो दिन ब दिन मान पड़ती जा रही है, क्योंकि वहाँ पे कमर्शलाइजेशन इतनी ज्यादा हो गई है कि वहाँ पर जो नेचुरल सीनरी थी वो तो बराए नाम रहती जा रही है। आपका ये बड़ा पॉइंट बड़ा वैलिड है। इस पर वज़ीर आला पंजाब ने मियां मोहम्मद नवाज साहब की डायरेक्शन पर इसमें खुसूसी तौर पर अमेंडमेंट भी की है। अब क्योंकि ओवरलोडिंग की वजह से और ज्यादा रश की वजह से हमने कमर्शलाइजेशन खत्म कर दी है। अब नई डेवलपमेंट वहां पे नहीं हो सकती। अच्छा। क्योंकि जो वहां पर ऑलरेडी रेस्टोरेंट और होटल बन चुके हैं, वहां पर इतना रश होता है। हम समझते हैं कि जो आगे वाला न्यू मरी है, वो बूरबन है, वो तमाम जो एरिया है हम उसको प्रमोट कर रहे हैं, हमने उसको अपग्रेड किया है। ये एक्सप्रेस वे देखे कि हमने बनाया, मियां शबाशी साहब ने बनाया, हमने करोड़ रुपए लगाए। अब जो टूरिस्ट है वो बड़ा आसानी के साथ मरी में पहुंच जाता है और मरी से तकरीबन वो 40 से 45 मिनट में इस्लामाबाद पहुंच जाता है। और इंशाल्लाह आपकी दुआओं से वहां पर जो पीने के पानी का मसला था हम उसको हल कर रहे हैं और उसके लिए बिल्कुल पाइप भी आ चुका है और उसकी फिजिबिलिटी और तमाम उसके मामला जो हैं वो फाइनल स्टेज पे हैं और इंशाल्लाह उस पर बड़ी स्पीड से काम शुरू हो चुका है। मैं आपको बताना चाहता हूं कि जो पटियाला चेयर लिफ्ट है वहां पर डेली 32 से 3500 जो टूरिस्ट आता है वो डेली आता है और वो एंजॉय करता है। और उसकी जो टिकट थी वो 450 रुपए थी। मियां शबाशी साहब ने खसूसी शफकत की है कि उस पर एक्साइज ड्यूटी खत्म कर दी है जो 65% थी। अच्छा। और उसकी रिडक्शन कर दी है, वो 300 रुपए टिकट हमने कर दी है और ये खसूसी तौर पर टूरिस्ट के लिए किया है। और उसके बाद हम समझते हैं वहां पर हमने बागे शहीदा जो पार्क था उसको प्रमोट किया है। अच्छा। और उसके बाद वहां पीए पार्क था उसको प्रमोट किया है। अब आप देखें तो मरी के अंदर टूरिस्ट के लिए साइडों पे बेंच बने हुए हैं, वहां पर हमने खूबसूरती के लिए वहां पर फूल लगाए हुए हैं, वहां पर जो स्ट्रीट लाइटें हैं वो हमने लगाई हैं, रोडों पर लाइट्स लगाई हैं ताकि वहां पर, और तमाम जो सिक्योरिटी होती है उसको अपडेट किया है। मरी में बहुत रश होता है, बड़ा कंजेस्टेड सा माहौल होता है, लेकिन हम हर टूरिस्ट की को फैसिलिटेट करना, उसकी हिफाजत करना ये हमारी जिम्मेदारी होती है और अल्हम्दुलिल्लाह कोई ऐसा मिसहैप नहीं हुआ। आपने फोर्ट मैनरो की बात, हम फोर्ट मैनरो की बात करेंगे लेकिन यहाँ वक्त हुआ चाहता है एक ब्रेक का। नाज़रीन हमारे साथ रहिएगा।